नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। आप देख रहे हैं देश के नंबर 1 न्यूज चैनल का नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा। कच्चा चिट्ठा की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ जो ईरान से आ रही है। ईरान के किरमान में हुए 2 बम धमाकों में 103 लोगों की मौत के बाद ईरान ने इजरायल को बड़ी धमकी दी है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने धमकाते हुए कहा कि इजरायल को 103 मौतों की सजा जरूर मिलेगी। वहीं ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने ऐलान किया है ईरान को युद्ध में उतरने के लिए मजबूर किया गया। इजरायल ने जिस तरह से हमास, हिजबुल्लाह और ईरान के टॉप कमांडर्स को मारा है, उससे मिडिल ईस्ट में ईरान युद्ध शुरू हो चुका है। इजराइल युद्ध के साथ ईरान युद्ध शुरू। लगभग 90 दिनों से इजराइल के भयानक हवाई हमलों और धमाकों ने गाजा पट्टी की 3,55,000 से ज्यादा इमारतें तबाह कर डाली हैं। 22,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मर चुके हैं। लेकिन पिछले 240 घंटों से गाजा युद्ध पूरी तरह से ईरान युद्ध में बदल चुका है। हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह और ईरान के टॉप कमांडर्स को जिस तरह से मारा गया है, उसने पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध की भयानक आग लगा दी है। तीन जनवरी 2024 को ईरान के किरमान में हुए 2 धमाकों ने पूरे ईरान को हिलाकर रख दिया। दो जनवरी 2024 को लेबनान के बेरूत में हमास का डिप्टी कमांडर सालेह अल अरूरी अपने 6 साथियों के साथ मारा जा चुका है और इजराइल उसकी मौत पर जश्न मना रहा है। जबकि 26 दिसंबर 2023 को सीरिया के उत्तर पूर्वी दमिश्क में ईरान के IRGC के ब्रिगेडियर जनरल रजी मौसवी को इजराइल ने 3 मिसाइल हमलों से मार डाला है। ये ईरान, हमास और हिजबुल्लाह का बहुत बड़ा नुकसान साबित हुआ है। ईरान, हिजबुल्लाह, हमास, इजराइल से बदले का ऐलान। पिछले 300 घंटों में इजराइल युद्ध पूरी तरह से ईरान युद्ध में बदल चुका है। अब इजराइल पर एक तरफ से ईरान सीधा हमला करने जा रहा है। जबकि इजराइल के उत्तरी इलाके पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने पूरी ताकत से हमले शुरू कर दिए हैं। इजराइल को मिडिल ईस्ट के नक्शे से मिटाने की कस्में खाई जा रही हैं। सुलेमानी की कसम, नक्शे से मिटा देंगे इजराइल। मिडिल ईस्ट के इन 2 चेहरों को गौर से देख लीजिए। ये वो 2 चेहरे हैं जो इजराइल का वजूद पूरी दुनिया से मिटा देना चाहते हैं। पहली तस्वीर में हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह ने इजराइल को सीधी धमकी दी है कि वो हमास के डिप्टी चीफ सालेह अल अरूरी की मौत का बदला इजराइल से जरूर लेंगे। जबकि दूसरी तस्वीर में है ईरान के राष्ट्रपति जो कासिम सुलेमानी की 4थी बरसी पर ईरानी जनता के सामने इजराइल को मिटाने की कस्में खा रहे हैं। ईरान के किरमान में हुए बम धमाकों के लिए ईरान इजराइल को जिम्मेदार ठहरा रहा है। पिछले 10 दिनों के अंदर इजराइल ने हमास, हिजबुल्लाह और ईरान के खिलाफ खुफिया और खौफनाक ऑपरेशन चलाए हैं, जिसकी वजह से अब इजराइल पर 3 तरफ से हमले शुरू हो चुके हैं। पहले आप ये जान लीजिए कि पिछले 240 घंटे के अंदर
इसराइल ने किस तरह से हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह और ईरान पर सीधे बड़े हमले किए हैं। ईरान के किरमान में हुए जबरदस्त बम धमाके ने ईरानी सरकार को हिलाकर रख दिया है। 3 जनवरी को ईरान के किरमान में महज 20 मिनट के अंतराल पर 2 जबरदस्त धमाके हुए। दावा किया जा रहा है कि रिमोट कंट्रोल से 2 सूटकेस में रखे विस्फोटकों से धमाके किए गए थे, जिसमें 103 लोगों की मौत हुई, जबकि 150 के करीब लोग घायल हुए। यह हमला उस वक्त हुआ जब ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के पूर्व जनरल कासिम सुलेमानी की 4थी बरसी पर लोग उनकी कब्र के पास जमा हुए थे। ईरान इन खूनी धमाकों के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहरा रहा है। वहीं इन धमाकों के ठीक एक दिन पहले 2 जनवरी 2024 को लेबनान के बेरूत में हमास के डिप्टी कमांडर को इजराइल ने खुफिया ऑपरेशन में मार डाला है। 57 साल के हमास के डिप्टी कमांडर सालेह अल अरूरी पर उस वक्त ड्रोन से घातक हमला किया गया जब वो बेरूत की एक इमारत में अपने 6 साथियों के साथ मौजूद थे। डिप्टी कमांडर सालेह अल अरूरी की मौत पर इजराइल जश्न मना रहा है, जबकि हमास और हिजबुल्लाह अब खूनी बदले की कस्में खा रहे हैं। इजराइल ने हमास के डिप्टी कमांडर सालेह अल अरूरी की ही तरह 26 दिसंबर 2023 को सीरिया के उत्तर पूर्वी दमिश्क में IRGC के ब्रिगेडियर जनरल सैयद रजी मोसावी को मार गिराया था। मोसावी ईरानी राजदूत से जैसे ही अपने घर पहुंचे तभी दोपहर 3 बजे उन पर इजराइल ने 3 मिसाइलों से हमला किया, जिसमें उनकी मौत हो गई। मिसाइल हमलों की वजह से मोसावी की लाश घर से उछलकर बगीचे में जा गिरी। मैं रजीम सियोनिस्टी मुश्ताक میدم تردید نکنید در این جنایت و جنایت هایی که مرتکب شدید هزینه‌ای خواهید داد که سخت پشیمان کننده خواهد بود. هزینه‌ای خواهید داد که سخت پشیمان کننده خواهد بود. मिडल ईस्ट में गाजा युद्ध के साथ ईरान युद्ध शुरू हो चुका है। ईरान के राष्ट्रपति और ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खुमैनी ने बदले की कसम खाई है। खबर है ईरान की 5,75,000 एक्टिव सेना इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी कर रही है, जबकि अभी इजराइल के 1 से 1.5 लाख से ज्यादा सैनिक गाजा युद्ध में फंसे हुए हैं। हालांकि इजराइल के पास 3 लाख रिजर्व सैनिक हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईरान के साथ साथ हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल पर हमले शुरू कर चुके हैं। अगर हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के दावों पर यकीन करें तो हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से ज्यादा अच्छी तरह से जंग में ट्रेंड लड़ाके हैं। و شما به حقوق الهی خواهید دید. اونی که تو این میدان شکست خورده و سرفکنده تر از امروز از این میدان خارج می شود رژیم صهیونیستی و امریکای جنایتکاره. तो वहीं दूसरी तरफ हमास के पास अभी भी 35 से 40 हजार लड़ाके हैं जो इजरायली सेना से उत्तरी गाजा, दक्षिणी गाजा, मध्य गाजा और गाजा शहर में सीधी जंग कर रहे हैं। हम आपको हमास लड़ाकों के पिछले 7 दिनों के वो हमले दिखाने जा रहे हैं जिसने इजरायली सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। हमास के इन खूनी हमलों से आपको अंदाजा हो जाएगा कि भले ही इजराइल ने पूरा गाजा रौंद डाला हो, लेकिन हमास लगभग 90 दिन की जंग के बाद भी इजराइल पर पूरी ताकत से हमले कर रहा है। आप जरा 31 दिसंबर 2023 को हमास की तरफ से जारी इस वीडियो को देखिए, जिसमें हमास लड़ाके बेहद करीब से इजरायली टैंक के ऊपरी हिस्से पर सीधा हमला कर रहे हैं। हमास का दावा है कि यह हमला इजरायली टैंकों पर दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में किया गया है। हमास का यह भी दावा है कि यह हमला 30 दिसंबर 2023 को इजरायली टैंकों पर हुआ है। इजराइल के टैंकों पर चुन चुन कर हमले हो रहे हैं, क्योंकि इजराइल का मरकावा टैंक
हमास और गाजा का काल बन चुका है। इजराइल इन्हीं टैंकों से अब तक 800 से ज्यादा सुरंगें तबाह करने में मदद कर चुका है। यही वजह है कि अब हमास इजराइल के टैंकों पर बेहद पास से हमले कर रहा है। कई बार तो मुश्किल से 20 से 25 फीट की दूरी से हमास हमले कर रहा है। हमास के रॉकेट इजरायली टैंकों के हैच वाले यानी ऊपरी हिस्से पर सीधा हमला कर रहे हैं, जिसकी वजह से टैंक बर्बाद हो रहे हैं। अब हमास की तरफ से जारी ये वीडियो देखिए, जिसमें हमास के लड़ाके गाजा में कब्रिस्तान बन चुकी इमारतों के पीछे से इजरायली सेना पर हमला कर रही है। दावा किया जा रहा है कि इस हमले में कई इजरायली सैनिकों की भी मौत हुई है। इसी तरह से हमास ने 28 दिसंबर 2023 को इजरायली सेना पर मध्य गाजा में ब्यूरिस शरणार्थी शिविर इलाके में इजरायली सेना पर हमला किया है। टैंक और पैदल सेना पर हमास इसी तरह से हमला कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि इन इलाकों में अभी भी ज्यादा सुरंगें बची हैं, जहां से अचानक हमास के लड़ाके हमले कर रहे हैं।